नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट कितने दिनों में बनता है। बहुत सारा लोगों का पेंडिंग एप्लीकेशन आ रहा है कि दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है। हॉस्पिटल वेरिफिकेशन हो गया है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, फिर भी उसका एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। तो क्यों पेंडिंग होता है एप्लीकेशन, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। कितने दिनों में आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाता है, डिटेल से इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगजन रेलवे ई पास कितने दिनों में बनता है, चलिए इसके बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कमेंट के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक कमेंट आया है, 17 फरवरी को अप्लाई किए, 24 फरवरी को एक्सेप्ट हो गया। हॉस्पिटल वेरिफिकेशन स्टार्ट का मैसेज आया, उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं आया। स्टेटस चेक करने पर पेंडिंग शो कर रहा है। तो पेंडिंग क्यों शो कर रहा है, डिटेल्स इसके बारे में बात करने वाले हैं आगे। इसके बाद और एक कमेंट आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने 18/2/2026 को आवेदन किया, 1/3/2026 को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद तीसरा आप कमेंट देख सकते हैं, यह भी आपका पेंडिंग है। इसके बाद और एक कमेंट देख सकते हैं, पेंडिंग है, क्लियर कब होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है बहुत सारा लोगों का कमेंट आया है। तो पेंडिंग आखिर क्यों होता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, चलिए अब इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कितना समय लगता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनने में। सामान्य रूप से आपका 30 दिन से लेकर जो है 90 दिन आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट लगता है आपका बनने में। क्यों आपका मान लीजिए कि 3 महीने में बनता था, आपका 4 महीना भी लग सकता है। इसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे क्या कारण है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट देरी क्यों होती है बनने में। तो सबसे पहला कारण है, आप यहां पर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका लेट होता है, जिसके कारण से दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। कहां पर लेट होता है, अगर आपका एप्लीकेशन डीआरएम ऑफिस से अगर हॉस्पिटल वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है तो यहां से वेरिफिकेशन नहीं होता है जल्दी से, जिसके कारण से जो है आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रह जाता है। इसके बाद दूसरा आप यहां पर देख सकते हैं, डीआरएम ऑफिस में भी आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रहता है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में काम नहीं किया जाता है, जिसके कारण से आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रह जाता है और आपका स्टेटस में शो करता है कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसके कारण से भी आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेट होने का, वो है आपका डिसेबिलिटी टाइप। आप बोलेंगे कि सर डिसेबिलिटी टाइप में क्यों देरी होती है, तो चलिए इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम 4 डिसेबिलिटी को यहां पर मेंशन किए हैं। 4 डिसेबिलिटी का दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। सबसे पहला डिसेबिलिटी कौन सा, आप यहां पर देख सकते हैं, ब्लाइंडनेस, यानी जो ब्लाइंड दिव्यांगजन है उसका सबसे पहले दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप आज अप्लाई किए हैं ब्लाइंड दिव्यांगजनों का दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, तो आपका 20 से 25 दिन के अंदर आपका ब्लाइंड दिव्यांगजनों का दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद दूसरा आपका डिसेबिलिटी दिया गया आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी जल्दी बनता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट। इसका भी आपका 25 से 30 दिन के अंदर आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद आपका तीसरा जो है आपका हियरिंग एंड स्पीच वाले जो दिव्यांगजन है उसका सबसे पहले बनता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये 3 कैटेगरी का दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट पहले बनता है। इसके बाद आपका आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का उन दिव्यांगजनों का सबसे पहले बनता है जिसका 80% से ऊपर दिव्यांगता है, जिसको स्क्वाड की जरूरत होता है, उसका पहले बनता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट। अगर जिसको स्क्वाड की जरूरत नहीं है उसका जो है लेट से बनता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट। अब स्क्वाड की बात करें तो अगर कोई 45% दिव्यांगजन है और रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसका जो है 3 से 4 महीना भी लग सकता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनने में। अगर किसी का 50% है तो उसका भी 3 से 4 महीने लग सकता है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनने में। किसी का अगर 60% है तो हो सकता है कि 3 महीने के अंदर बन जाए। लेकिन मेरा यह प्रैक्टिकल किया हुआ है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, ब्लाइंड का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, हियरिंग स्पीच का। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सबसे लास्ट में बनता है, यानी 3 से 4 महीने लग जाता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। ब्लाइंड का आपको हम बताएं
कि 20 से 25 दिन के अंदर आपका बन जाता है लेकिन आपका लेट होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, और जिसका भी पेंडिंग आ रहा है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही पेंडिंग आता हो। बाकी आपका ब्लाइंड का पेंडिंग नहीं आएगा, इंटेलेक्चुअल का पेंडिंग नहीं आएगा, हियरिंग एंड स्पीच का पेंडिंग नहीं आएगा। अगर पेंडिंग आएगा दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट का तो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही आएगा, जिसके कारण से जो है आपका पेंडिंग अभी शो कर रहा है। जितने भी दिव्यांगजनों का हम दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाए हैं सभी का बहुत ही जल्दी बना है, सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी को छोड़कर। बाकी सभी का जो है 20 से 30 दिन के अंदर जो है बन गया, 1 से 1.5 महीने के अंदर सभी का दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बन गया। सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी का जो है 3 से 4 महीने लगा है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका हॉस्पिटल वेरिफिकेशन हो गया है तो आपका बनेगा ही बनेगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, 3 से 4 महीने लग सकता है, लेकिन आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट 100% आपका बनेगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपको हम कंप्लीट इसके बारे में बता दें कि देरी क्यों होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा प्रोसेस भी हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज आपका अप्रूवल होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिव्यांगजन रेलवे ई पास स्टेप क्या क्या है। तो अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही है और वेरिफिकेशन हो गया है, ये जल्दी हो गया है, तो आपका 100% दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा। उसके लिए आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना चाहिए, इसके बाद हॉस्पिटल वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसके बाद आपका अप्रूवल 100% होगा। हो सकता है टाइम आपका लगे, लेकिन आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट 100% बन जाएगा। अगर आपका हॉस्पिटल वेरिफिकेशन हो गया तो आपको बनने में कोई भी नहीं रोक सकता है, आपका रिजेक्ट नहीं करेगा। 100% जो है आपका दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा। चाहे आपका 3 महीना लग रहा है, चाहे आपका 4 महीना लग रहा है, आपका 100% जो है दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल से बता दें कि दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनने में देरी क्यों होता है, क्या क्या इसका स्टेप है, आपको हम डिटेल से जो बता दिए। अगर किसी प्रकार से कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका हम जवाब 100% आपको देंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल से इसके बारे में बता दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।